ओके, वेलकम बैक टू फ्लेयर कॉलेज। आज हम चैप्टर 8 का लास्ट टॉपिक स्टडी करेंगे, अंडरस्टैंडिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। अगर मैं आपको टेक्स्ट बुक में भी दिखाऊं तो 8.4 आज का हमारा टॉपिक है, जिसमें हम पहले बात करेंगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है। फिर उसके बाद इसकी टाइप्स की बात करेंगे, जिसमें पेटेंट आ जाता है, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, इंडस्ट्रियल डिजाइन और ट्रेड सीक्रेट। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की बात करेंगे और लास्ट में बात करेंगे हाउ टू प्रोटेक्ट योर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो अगर आपको टॉपिक समझ आए तो काइंडली चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रेफर्स टू द लीगल राइट्स दैट प्रोटेक्ट द क्रिएशन ऑफ माइंड। बेसिकली क्या होते हैं? लीगल ओनरशिप होती है किसकी? क्रिएशन ऑफ माइंड की। जो आपने चीज इजाद की है, जो आपके आइडियाज हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए जो लीगल ओनरशिप होती है वो क्या कहलाती है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहलाती है। ये बिल्कुल इस तरह है जिस तरह से आपका ये घर है, ठीक है, आप इस घर के ओनर हो तो आपके पास लीगल राइट्स है कि भाई आपको यहाँ पे कोई तंग नहीं करेगा। आप चाहे इसमें रहो ना रहो, सेल करो या ना करो, आपसे कोई पूछने वाला नहीं है। वजह उसकी क्या है? आपको ये कानूनी हक मिला हुआ है, ठीक है। तो इसी तरह जो क्रिएशन ऑफ माइंड है, क्रिएशन ऑफ माइंड में क्या क्या जाता है? जिस तरह से ये कार है, मान लो आपने कोई कार इजाद कर ली, ठीक है, हम यूं कह लेते हैं कि भाई आपसे पानी पानी से चलने वाली आपने कार बना ली। तो फिर इस कार पे जो मेहनत है, जो टाइम है, वो सारा का सारा आपका लगा है, तो इसके ऊपर जो राइट होना चाहिए लीगल, वो भी आपका ही होना चाहिए ना, ठीक है, ताकि कोई दूसरा इसे कॉपी करके इससे प्रॉफिट ना ले। तो जो भी प्रॉफिट होना चाहिए सेलिंग का, वो आपको ही मिलना चाहिए। इसी तरह मान लो आपने कोई लिटरेरी या आर्टिस्ट वर्क बनाया, जिस तरह से मान लो आपने बुक लिखी है, उसके बाद कोई पेंटिंग बना ली, तो इसका भी लीगल राइट्स आपके पास ही होना चाहिए, क्योंकि सारी मेहनत आपने की है। फिर उसी तरह कोई डिजाइन बना लिया, मान लो ये आप बोतल का डिजाइन हो गया, किसी मोबाइल का डिजाइन हो गया, किसी मशीन का डिजाइन हो गया, तो ये भी आपकी क्या है? क्रिएशन ऑफ माइंड में आता है। फिर उसके बाद सिंबल्स हो गए, सिंबल्स जैसा कि लोगो, एप्पल का लोगो हो गया, केएफसी का, गूगल का, उसके बाद व्हाट्सएप, और इसी तरह नेम हो गया, ठीक है, जिस तरह गूगल का नेम है, एप्पल का नेम है, तो ये भी क्या है? सारे क्रिएशन ऑफ माइंड है। इसी तरह इमेज यूज इन कॉमर्स, जैसा कि हम मशहूरी के लिए कोई इमेज यूज करते हैं ई कॉमर्स में, तो ये सारी की सारी चीजें आपकी क्रिएशन ऑफ माइंड है, यानी आपने बनाई है, आपका टाइम लगा है, आपकी मेहनत लगी है। तो इन सारी चीजों के लीगल राइट्स भी आप ही के पास होने चाहिए ना, ताकि कोई और दूसरा यूज करके, कॉपी करके इनसे फायदा ना उठा ले, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारी क्या कहलाती है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहलाती है। इन सब की लीगल जो ओनरशिप है वो आपके पास होगी। These rights allow creator to control and profit from their work. इन राइट्स की वजह से क्रिएटर अपनी प्रोडक्ट को कंट्रोल करता है। मान लो और कंपनी कोई इस कार को बनाना चाह रही है, तो उससे आपसे पहले परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर वो परमिशन नहीं लेता तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के कानून के मुताबिक आप उसके ऊपर केस कर दोगे और उसे अपनी फैक्ट्री बंद करना पड़ेगी, ठीक है। और प्रॉफिट, अब इसको सेल करेंगे तो सारी प्रॉफिट किसको? आपको ही होना चाहिए। ऐसा ना हो कि भाई इसी को कोई कॉपी करके बना के वो आपकी बजाय कि आपको प्रॉफिट हो वो पैसे कमा रहा है, ठीक है। इंश्योरिंग दे आर रिकॉग्नाइज्ड एंड रिवार्डेड फॉर देयर क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। और दूसरा कि भाई उसे कंट्रोल और प्रॉफिट तो मिले, साथ में उसकी पहचान भी मिले कि भाई ये जो चीज है फ्लेयर कॉलेज वालों ने बनाई है, ठीक है, तो जब तक दुनिया रहेगी उसके नाम से वो चीज मंसूब हो जाएगी। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की, जिसमें सबसे पहले आ जाता है पेटेंट। पेटेंट इज ए एक्सक्लूसिव राइट ग्रांटेड फॉर इन्वेंशन। इजाद के लिए आपको एक खास राइट दिया जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? पेटेंट बोलते हैं। विच इज प्रोडक्ट, जो आपने प्रोडक्ट इजाद की। फॉर एग्जाम्पल जिस तरह से हमने कार की बात की थी, भाई आपने पानी से चलने वाली कार इजाद की है, तो इसके लिए आपको एक खास राइट दिया जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? पेटेंट बोलते हैं, ठीक है। अब ये करेगा क्या, वो आगे हम देखते हैं। फिर या तो कोई प्रोडक्ट हो सकती है या कोई प्रोसेस हो सकता है दैट प्रोवाइड ए न्यू वे ऑफ डूइंग समथिंग। जिस तरह से आपकी बुक में भी एग्जांपल दी गई है कि भाई आपने कोई इस तरह की सोलर प्लेट बना ली जो ज्यादा बेहतर तरीके से सनलाइट को एनर्जी में तब्दील कर रही है, ठीक है। तो आपने एक नया प्रोसेस निकाला है, तो या तो वो एक प्रोडक्ट हो सकती है जिस तरह कार हो गई, या कोई एक नया तरीका हो सकता है। सोलर प्लेट तो पहले भी थी ना, लेकिन आपने एक नया तरीका इजाद किया है, ठीक है। या फिर ऑफर ए न्यू टेक्निकल सोल्यूशन टू ए प्रॉब्लम, या फिर किसी प्रॉब्लम का कोई टेक्निकल नया कोई सोल्यूशन हो सकता है। तो इन सब काम के लिए आपको एक खास राइट दिया जाता है, एक लीगल राइट दिया जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? पेटेंट बोलते हैं, ठीक है। अभी किस चीज से हिफाजत करता है?
पेटेंट प्रिवेंट्स अदर फ्रॉम मेकिंग, पेटेंट जो हमारा लीगल राइट्स है वो दूसरों को इन चीजों को बनाने से भी रोकेंगे, फिर यूजिंग से भी रोकेंगे कि भाई इस तरीके को इस्तेमाल ना करो अगर कोई आपने तरीका इजाद किया है। फिर उसके बाद सेलिंग कि भाई अगर कोई आपकी प्रोडक्ट है, जिस तरह हमने कार की बात की, कार आपने बनाई है, आपका टाइम लगा, आपकी मेहनत ये, तो आप ही इसको सेल करोगे ना, तो दूसरों को सेलिंग से भी रोकता है हमारा ये पेटेंट का जो राइट है। ठीक है, अब विदाउट इन्वेंटर परमिशन, अगर कोई आपसे परमिशन ले लेता है फिर तो वो सेल कर सकता है, अगर परमिशन नहीं ली तो फिर वो इसको सेल नहीं कर सकता। ठीक है, दूसरा नंबर पाया जाता है ट्रेडमार्क। ए ट्रेडमार्क इज ए साइन, लोगो और नेम। कोई साइन भी हो सकता है, कोई लोगो भी हो सकता है, कोई नेम भी हो सकता है, जिस तरह एप्पल हो गया, सैमसंग हो गया, गूगल हो गया। ठीक है, तो ट्रेडमार्क के जरिए क्या होता है, ये डिस्टिंग्विश करता है, यानी दूसरों से अलग दिखाता है गुड्स को, यानी प्रोडक्ट को, या फिर कोई सर्विस है किसी कंपनी की, ऑफ वन कंपनी फ्रॉम दोज ऑफ अदर, दूसरी कंपनियों से इस कंपनी को अलग दिखाता है ट्रेडमार्क की वजह से। इसकी एग्जांपल मान लो आपने, ये आपके सामने एक फोन है, हम कह लेते हैं एक फोन है, अब इसके ऊपर कोई ट्रेडमार्क नहीं है, तो आपको किस तरह पता चलेगा ये किस कंपनी का है, आप किस बेस के ऊपर इसको खरीदोगे। अगर आप खरीदो, क्या आपको भरोसा होगा कि भाई इसकी क्वालिटी बिल्कुल परफेक्ट होगी, बिल्कुल ठीक चलेगा? नहीं ना पहचान सकते, आप किसी चीज के ऊपर भरोसा ही नहीं करोगे। लेकिन अगर मैं इसके ऊपर लगा दूं एप्पल का लोगो, ठीक है, अब जैसे ही एप्पल का लोगो आपको नजर आएगा, ट्रेडमार्क नजर आएगा, आप फौरन पहचान लोगे भाई एप्पल वालों की जो चीज होती है, जो क्वालिटी होती है, वो बेहतर होती है दूसरों के मुकाबले में। ठीक है, या फिर मैं सैमसंग का लगा दूं तो तब भी आप पहचान लोगे भाई सैमसंग एक अच्छी प्रोडक्ट देता है, क्वालिटी वाली प्रोडक्ट देता है, एक अच्छी कंपनी है। ठीक है, तो ये फायदा होता है ट्रेडमार्क का। जैसे ही आपको ट्रेडमार्क नजर आया, लोगो नजर आया, नेम नजर आया, तो आप फौरन पहचान लेते हो। ठीक है, ट्रेडमार्क हेल्प कंज्यूमर टू आइडेंटिफाई द सोर्स ऑफ प्रोडक्ट। तो देखो, कंज्यूमर कौन होता है, जो इस मोबाइल को खरीदेगा, जो इस मोबाइल को यूज करेगा, तो वो फौरन पहचान लेता है जैसे ही उसे ट्रेडमार्क नजर आता है। ठीक है, इसी तरह आपकी बुक में भी एक एग्जांपल दी गई है नेशनल फूड वालों की। अब उसी तरह हम अगर बात करें तो ये मान लो एक मसाले का पैकेट है, ठीक है, कोई भी मसाला हो सकता, कोरमा का लगा लेते हैं हम, तो अब क्या आप पहचान लोगे ये किस कंपनी ने बनाया? नहीं। लेकिन अगर यहाँ पे आप लिख दो नेशनल, तो आप फौरन पहचान लोगे कि भाई इसकी जो प्रोडक्ट होती है वो क्वालिटी वाली होती है, तो आप नेम देके, ट्रेडमार्क देके इस चीज को खरीद लोगे, इसके ऊपर भरोसा करोगे। ठीक है, तीसरा नंबर पर आती है कॉपीराइट। कॉपीराइट प्रोटेक्ट्स द लिटरेरी एंड आर्टिस्ट वर्क। हमारा जो लिटरेरी या आर्टिस्ट वर्क को प्रोटेक्ट करता है हमारा कॉपीराइट, जिसमें क्या कहा जाती है, हमारी बुक्स आ जाती हैं, फिर उसके बाद म्यूजिक आ जाता है, फिल्म आ जाती है, पेंटिंग आ जाती है और सॉफ्टवेयर आ जाता है। तो इन सारी चीजों को प्रोटेक्ट कौन करता है? हमारा कॉपीराइट। किस चीज से प्रोटेक्ट करता है? ताकि इन जैसा कोई डुप्लीकेट ना बना सके, यहां से इनको कोई कॉपी ना कर सके, इन्हें मेरी इजाजत के बगैर कोई यूज ना कर सके, इन्हें सेल ना कर सके। तो इन सारी चीजों से बचाता है कॉपीराइट। इट गिव यू क्रेडिट टू एक्सक्लूसिव राइट टू यूज, डिस्ट्रीब्यूट एंड लाइसेंस देयर वर्क। तो ये जो कॉपीराइट का कानून है, इसकी मदद से आप अगर मान लो किसी बंदे ने, अब जिस तरह मूवी है, अब मूवी आपने बनाई है, आपने अपने लिए तो नहीं बनाई, दूसरों के लिए ही बनाई है ना, तो आप क्या करोगे, इस थर्ड बंदे को आप लाइसेंस जारी कर दोगे कि भाई आप इसको सेल कर सकते हो। मान लो मेरा एक सिनेमा है, तो मैं चाह रहा हूं कि भाई ये जो फिल्म है मेरे सिनेमा में लगे, तो मैं क्या जाऊंगा, इसके पास जाऊंगा जिसने इसे बनाया है, इससे कुछ पैसे दूंगा, वो मुझे लाइसेंस दे देगा, तो अब मैं इसके काम को, इसकी मूवी को अपने सिनेमा में लगा के दिखा सकता हूं लोगों को। ठीक है, तो ये होता है बेसिकली। अगर मैं परमिशन ना लेता और मैं बगैर परमिशन के इसको यहाँ पे सिनेमा में लगा देता, तो मेरे ऊपर क्या कॉपीराइट का खिलाफ वर्जी का कानून लागू होता और मेरा जो सिनेमा है, या फिर मुझे कोई उसका भारी जुर्माना देना पड़ता, ये सिनेमा ही बंद कर देते। ठीक है, तो ये सब चीजें प्रोटेक्ट कौन करते हैं? हमारा कॉपीराइट। ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की नेक्स्ट टाइप है इंडस्ट्रियल डिजाइन। इंडस्ट्रियल डिजाइन राइट द प्रोटेक्ट ऑफ विजुअल डिजाइन, विजुअल डिजाइन को प्रोटेक्ट करती है। फॉर एग्जांपल, जिस तरह से आपको ये बोतल नजर आ रही है, ठीक है, अभी देखो कोक ने अपना डिजाइन बनाया हुआ है, क्या पेप्सी इस तरह का नहीं बना सकती थी? बना सकती थी, लेकिन इंडस्ट्रियल डिजाइन के कानून की वजह से उन्होंने नहीं बनाया, उन्होंने अपनी शेप बनाई। ठीक है, इसी तरह मोबाइल फोन्स की शेप हो गई, किसी मशीन की शेप हो गई, किसी और भी प्रोडक्ट की शेप हो गई, तो उन सारी चीजों को क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, और उसके बाद नॉट प्योरली यूटिलिटेरियन, मतलब कि सिर्फ ये करती क्या है वही नहीं, बल्कि इसकी जो शेप है उसको भी प्रोटेक्ट करती है इंडस्ट्रियल डिजाइन।
दिस इंक्लूड शेप, जिसमें शेप आ जाती है, कन्फिग्रेशन आ जाती है, कन्फिग्रेशन मतलब उसकी तरतीब आ जाती है। आज जिस तरह से इसका देखो, इन्होंने जो अपना वो लगाया हुआ है ऊपर करके लगाया, पेप्सी वालों ने बड़ा करके नीचे लगाया हुआ है, ठीक है, तो ये एक कन्फिग्रेशन कहलाएगी। उसके बाद एस्थेटिक एस्पेक्ट, यानी कि इसकी ओवरऑल लुक, इसका कलर, ठीक है, इसका स्टाइल, सारा का सारा ये किस में आ जाता है, एस्थेटिक एस्पेक्ट में। ऑफ प्रोडक्ट दैट मेक इट यूनिक एंड अपीलिंग, जो इनको दूसरों से यूनिक बनाती है और अपीलिंग मतलब अट्रैक्टिव बनाती है। ठीक है, आपकी बुक में एक एग्जांपल दी गई है मिनरल वाटर की, कि भाई एक कंपनी है, नई कंपनी, उन्हें अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करनी है, तो उन्होंने अपनी प्रोडक्ट के लिए ये देखो शेप, ये शेप जो है बना ली। ठीक है, तो ये अब इस शेप को कोई और कंपनी ना बनाए, वो कौन इसे प्रोटेक्ट करेगा, इंडस्ट्रियल डिजाइन। ठीक है, बाय प्रोटेक्टिंग द डिजाइन नो अदर कंपनी कैन यूज द सेम बॉटल शेप फॉर देयर प्रोडक्ट, कोई और कंपनी अब इस शेप को यूज नहीं कर सकती। नेक्स्ट है ट्रेड सीक्रेट। ट्रेड सीक्रेट इज ए कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, एक खुफिया मालूमात होती है किसी भी प्रोडक्ट के रिलेटेड, दैट प्रोवाइड ए बिजनेस विद ए कॉम्पिटिटिव एज। फॉर एग्जांपल, जिस तरह से आपकी बुक में भी एग्जांपल दी गई है, कोला क्या है, एक कोल्ड ड्रिंक है। अब इस ये किस तरह से बनाई गई है, इसकी जो रेसिपी है वो क्या है, एक कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, यानी एक खुफिया मालूमात है जो कि किसी और को नहीं बताई जा सकती। अब दूसरी कंपनी वाले क्यों इस तरह की नहीं बना सकते, क्योंकि उनके पास वो इंफॉर्मेशन नहीं है। तो इस लिहाज से पकोला के पास क्या है, एक कॉम्पिटिटिव एज है, सिर्फ वही बना सकते हैं। और जिस फॉर एग्जांपल अब एक बंदा तो बना रही ना, मुख्तलिफ जो है यहाँ पे मुलाजिम इन्होंने रखे हुए हैं, तो जब मुलाजमों को इसकी रेसिपी बताई जाती है तो उनसे भी एक एग्रीमेंट साइन करवाया जाता है कि भाई ये जो रेसिपी है आप किसी को नहीं बताओगे, अगर बताओगे तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। ठीक है, अनलाइक पेटेंट, ट्रेड सीक्रेट आर नॉट डिस्क्लोज टू द पब्लिक। ठीक है, पेटेंट की तरह जो ट्रेड सीक्रेट हैं वो भी पब्लिक को नहीं बताए जाते, ना पब्लिक को ना किसी और कंपनी को। कंपनीज प्रोटेक्ट द ट्रेड सीक्रेट थ्रू ए कॉन्फिडेंशियल एग्रीमेंट एंड अदर लीगल मीन्स। ठीक है, किसके जरिए प्रोटेक्ट करती हैं, कॉन्फिडेंशियल एग्रीमेंट के, यानी जिसको भी बताएंगे, अब जो मुलाजिम है जो इसके अंदर काम कर रहे हैं उन्हें तो बताना पड़ेगा ना कि भाई इस तरह से आपने इसको तैयार करना है फैक्ट्री के अंदर, तो उनसे भी क्या करवाया जाता है, कॉन्फिडेंशियल एग्रीमेंट करवाया जाता है, एक मुआहिदा करवाया जाता है जिसके तहत वो किसी को इसकी जो रेसिपी है बता नहीं सकते। ठीक है, नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की अहमियत क्या है, इट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट हेल्प पीपल प्रोटेक्ट देयर आइडियाज एंड क्रिएशन। लोगों के जो आइडियाज हैं, जो क्रिएशन हैं, जितनी भी हमने एग्जाम्पल देखी, इनको प्रोटेक्ट करने में, इनकी हिफाजत करने में मदद करती है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। उसके बाद when someone invent something new or create piece of art, intellectual property law make sure that only they can profit। अब किसी बंदे ने मेहनत करके ये इनमें से कोई भी चीज बना ली, ठीक है, बुक बना ली, गाड़ी बना ली, तो सारी मेहनत टाइम तो उस बंदे का लगा, लेकिन उससे कोई प्रॉफिट ले जाए तो उससे क्या फायदा होगा उसे वो चीज बनाने का, नहीं। तो इस चीज को भी प्रोटेक्ट करती है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के भाई जिसने वो चीज बनाई है उसी को उसका प्रॉफिट, उसका फायदा होना चाहिए। ठीक है, this protection encourage people to keep coming up with new ideas and innovations knowing they will be rewarded for their efforts। ठीक है, अब अगर मान लो मैंने बहुत ज्यादा मेहनत करके कोई सॉन्ग बनाया, ठीक है, और अब वो किसी ने कॉपी कर लिया तो मुझे तो उसका कोई फायदा ना हुआ। ठीक है, या मैंने कोई गाड़ी बना ली, वही गाड़ी किसी और ने मेरी देख के कॉपी करके बना ली, तो मुझे उसका कोई फायदा हुआ नहीं। तो इससे क्या होगा, जब जब इस तरह से कॉपी चीजें होने लग जाएंगी तो नई कोई चीज इजाद ही नहीं होगी, कोई आइडिया नया आएगा ही नहीं। कोई सब ये सोच लेंगे कि भाई मेहनत हम करें, दूसरे दिन ही कॉपी करके कोई और बना लेता है, उससे हमें तो कोई फायदा नहीं हो रहा। तो इस चीज को भी प्रोटेक्ट करती है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ठीक है, कोई आप मेहनत करो, आपको उसका रिवॉर्ड मिलेगा, आपके ही नाम से वो जानी जाएगी, सारा प्रॉफिट आपको ही जाएगा। ठीक है, इन शॉर्ट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सपोर्ट क्रिएटिविटी एंड हेल्प ड्राइव प्रोग्रेस ऑफ मेकिंग श्योर द क्रिएटर गेट्स द बेनिफिट्स देयर हार्ड वर्क। ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सपोर्ट करती है क्रिएटिविटी, नए नए आइडियाज को, नई नई इनोवेशंस को। हेल्प ड्राइव प्रोग्रेस बाय मेकिंग श्योर दैट क्रिएटर गेट्स बेनिफिट्स देयर हार्ड वर्क, यानी जो उसकी मेहनत होगी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी उसे उस मेहनत का सिला दिलवाएगी। और किसकी मदद से, कि ना तो जो उसने बनाई है ना उसे कोई बना सकता है, ना उसे कोई कॉपी कर सकता है, ना कोई सेल कर सकता है। ठीक है, अगर आपकी इजाजत उसे होगी फिर वो सारा काम कर सकता है।
तो आप इजाजत तभी दोगे ना जब आपको कोई प्रॉफिट होगा। तो ये सारा का सारा किसकी बदौलत मुमकिन है, वो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो इसलिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हाउ टू प्रोटेक्ट योर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। आप अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की किस तरह से हिफाजत करते हैं। सबसे पहले पेटेंट करवा के। इफ यू इन्वेंट समथिंग न्यू अप्लाई फॉर द पेटेंट थ्रू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पाकिस्तान। आपने कोई नई चीज इजाद की है, आप इस इदारे के पास जाओ और उसे पेटेंट करवा लो। पेटेंट करवाने से क्या होगा, ना उसे कोई और बना सकता है, ना उसको कॉपी कर सकता है, ना आपकी इजाजत के बगैर उसे कोई सेल कर सकता है। ठीक है। दूसरे नंबर पे है ट्रेडमार्क। आपका कोई लोगो है या किसी नेम है, ठीक है, जिस तरह बैंक का ही नेम हो गया, आपका किसी इदारे का नेम हो गया, या कोई लोगो हो गया, कोई स्लोगन हो गया, ठीक है, आप उसे रजिस्टर करवा लो। जब आप उसे रजिस्टर करवा लोगे तो उस नाम से या उस लोगो को कोई और यूज नहीं कर पाएगा। अगर कोई यूज करेगा तो वो कानून की खिलाफ वर्जी करेगा, आप उसे अदालतों में उसके ऊपर केस कर सकते हो। उसके बाद कॉपीराइट इंश्योर योर क्रिएटिव वर्क आर प्रोटेक्टेड बाय रजिस्टरिंग देम विद अप्रोप्रिएट अथॉरिटी। ठीक है। आपने जो भी चीज बनाई, मान लो आपने बुक लिखी है, कोई नॉवल लिखा है, तो आप उसे भी क्या करवा लो, रजिस्टर करवा लो, ताकि दूसरे कोई उसे कॉपी ना कर सके और आपकी इजाजत के बगैर उसे कोई सेल ना कर सके, कोई उसका फायदा ना उठा सके, कोई उसमें चेंजिंग ना कर सके। ठीक। उसके बाद ट्रेड सीक्रेट कीप वैल्यूएबल बिजनेस इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल एंड यूज लीगल एग्रीमेंट। आप क्या करो, जो ट्रेड सीक्रेट हैं, अब जिस तरह के मान लो आपकी कंपनी है, आप उसमें कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, तो आप किस तरह से बना रहे हो वो आपका एक राज है। ठीक है। अगर वो दूसरों को पता चल जाए तो दूसरे भी बना लेंगे। तो अब क्योंकि आप बना रहे हो, आप कंपनी है, कंपनी में आप खुद तो नहीं बना रहे, जाहिर सी बात है आपने मुलाजिम रखे होंगे, वो मुलाजिम उसे बना रहे होंगे। तो जो मुलाजिम रखे होंगे उन्हें तो वो प्रोडक्ट की किस तरह से आप बना रहे हो वो बतानी पड़ेगी। तो आप क्या करोगे, उन मुलाजिम से एक एग्रीमेंट साइन करवाओगे कि भाई आपने ये चीज किसी को बाहर नहीं बतानी, अगर आपने बताई तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। ठीक है। तो लीगल एग्रीमेंट के जरिए भी आप ट्रेड सीक्रेट्स को बचा सकते हो। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी। कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके।